सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर आप बहुत दिन से नाम जप कर रहे हैं और आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई ऐसी आपकी कामना इच्छा, जैसे हमारी कामना इच्छा भले ही ना पूरी हो, लेकिन भीतर से तो हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। ऐसा होता है, आप ध्यान देंगे, अगर आपकी कोई बहुत तीव्र इच्छा है और आप भगवान का भजन कर रहे हैं और वो इच्छा पूरी नहीं हुई और व्याकुलता निराशा बनी रही, तो ये भजन का फल नहीं है। ये ध्यान रखना, निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारी भले ही इच्छा पूरी ना हो, लेकिन भीतर से हमें संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि, बिल्कुल कोई तर्क नहीं, कोई भीतर से सवाल नहीं उठ सकता, पूर्ण संतुष्टि हमें मिलनी चाहिए। ऐसा अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, निश्चित आप समझें, तो आप विश्वास के साथ तीव्रता से भजन करिए। देखिए, हमारी बात ध्यान से आप सुनेंगे। आप एकाग्रता के साथ भजन करिए। भले ही आपको सुबह बहुत ही जल्दी उठना पड़े, भले ही आप थोड़ा कष्ट कर लें, लेकिन प्रातःकाल बहुत अंधेरे में आपको उठ जाना है और उस समय आपको नाम जप करना है। अधिक से अधिक आपको जप करना है, तो वहाँ पर आपकी एकाग्रता बनेगी, आपका ध्यान भंग नहीं होगा, कोई कार्य भी आपको नहीं होगा। आप निश्चित आप एक बार प्रण कर लें और ये आपकी साधना पूर्ण करेंगे आपके उपास्य देव। हम लोगों का अविश्वास रहता है कि हम कोई भी निष्ठा ले लेंगे तो वो हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। ये भ्रम है। आप कोई भी सत्कार्य कीजिए, आप देखेंगे आपको भगवान बल भी दे देंगे, सामर्थ्य भी दे देंगे और उस समय आपका कुछ नहीं होगा। आप बहुत निष्ठा से वो साधना कर पाएंगे। ये सबका विश्वास है, कोई एक का नहीं है। भगवान खुद सामर्थ्य देते हैं भजन करने की। आप ये अवश्य करें, फिर आप देखेंगे आपको भीतर से बल मिलने लगेगा, पूर्ण संतुष्टि आपको मिलने लगेगी, आपकी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति होने लगेगी। भजन में आपको कुछ अनुभव होगा। ये जो अभी तक हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, हम जप तो कर रहे हैं, कभी जप कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, आलस के साथ जप कर रहे हैं, जप करने में बहुत श्रम होता है, मन इधर उधर भागता है, मन लगता ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती जप कर रहे हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। ऐसे आप जप नहीं कर पाएंगे जब तक आप थोड़े दिन एकाग्रता से भजन में नहीं लगेंगे। एकाग्रता का मतलब है हमारा मन उस समय चलायमान ना हो, ज़्यादा सोचे ना, ज़्यादा कार्यों को अभी ये करना अभी वो करना, माला लिए बैठे हैं लेकिन आगे जो कार्य करने हैं उनकी पूर्ति में, उनके चिंतन में बाहर भीतर से लगे हुए हैं, तो आपको जप का अनुभव नहीं होता। ज्यों ही आप जप श्रवण करेंगे, जप का चिंतन करेंगे और थोड़ी सी एकाग्रता आपकी बनेगी, आप नाम का संग करने लगेंगे। जितना आप नाम का संग करेंगे उतना ही आप भीतर से पवित्र होंगे, और पवित्र होंगे तो तुम्हें बल मिलेगा। ये ध्यान रखें, जितना आप पवित्र होते जाएंगे उतना ही आध्यात्मिक बल प्रकट होता चला जाएगा। भीतर से पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष, किसी से कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, और प्रसन्न रहने लगेंगे। ये भजन का फल होता है। अपने उपास्य देव में दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास आ जाएगा। नाम जप
हमें बहुत ही प्रारंभ में बहुत ही श्रम करना पड़ता है, ये समझे आप। मन लगेगा नहीं, बार बार मन हटेगा, भागेगा। ये सब भजन में लगने की युक्तियां हैं। तो हमें प्रातःकालीन बहुत सुबह अंधेरे में ही उठ जाना है, जितनी जल्दी आप उठ सकें। मैं समय नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी सत्संग सुनते हैं जिनको बहुत कार्य रहता है, सुबह से शाम तक वो कार्यों में ही उलझे रहते हैं, तो वो बहुत थक जाते हैं, उनका दिमाग भी थक जाता है उलझनों में, घर के कार्य धंधों में। तो ऐसे लोग प्रायः सुबह नहीं उठ सकते। उन्हें अगर बोल दिया जाए कि आप 2:30 या 3 बजे उठ जाएं तो वो नहीं उठ पाएंगे। आप भले ही 4 बजे उठें, लेकिन 4 बजे तो आपको उठना ही है, और उस समय आप नाम जप कीजिए बैठ के। आप उस समय कोई कार्य नहीं होता, आप करिए, इसे अवश्य करिए, इससे दिव्य अनुभव होते हैं। फिर आपको भजन में निष्ठा आने लगेगी। कुछ समय आप ये करेंगे, कुछ समय का मतलब 2-4 दिन नहीं, कम से कम 1-2 महीने आप ऐसे कीजिए। फिर आप देखें आपका पूर्व का पिछला जीवन कैसा था और अब आपका जीवन कितना दिव्य हो गया है। तो इस बात पर साधक विशेष ध्यान दें। और ये इसलिए बता रहा हूँ भजन में एकाग्रता के लिए, कि हमारी भजन में थोड़ी एकाग्रता बने। अभी तक जो हम नाम जपते हैं वो व्यथित चित्त से जपते हैं, हमारा और नाम का संग नहीं हो पाता। आप थोड़े दिन नाम का संग कीजिए, एकाग्रता से श्रवण करते हुए नाम जप कीजिए, नाम का ही चिंतन हो, नाम का ही जप हो। फिर आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपकी सारी जो व्यथाएं, जो प्रतिकूलताएं बनी हुई थीं, वो शांत होने लगीं, और धीरे धीरे उनका समूल अंत हो जाएगा। आप विश्वास कर लें इस बात पर, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के मंगलमय नामों का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।